अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप। आज मैं बहुत ही आसान तरकीब से अपने ये बनाने लगी हूँ चिकन रोस्ट, और अपने बच्चों के लिए बनाने लगी थी, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, लिया है 1 kg, और इसके लिए फिर दही ली है 1 प्याली, और ये थोड़ा सा है सिरका, यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, शाइनिंग है, सिरका लिया है। सिरके से ये होता है कि थोड़ा सा एक किस्म की ख़ास हीक आती है चिकन से, वो नहीं आएगी, और इसकी स्मेल जो बच्चों को अक्सर नागवार गुजरती है वो नहीं आएगी, तो फिर बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो मैं तो ये ऐड करती हूँ चिकन में, जब भी चिकन बनाऊँ तो सिरका थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। लेमन भी डाल सकते हैं आप, लेकिन ये कि सिरका मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, इसलिए मैं सिरका डाल देती हूँ। ये है रोस्ट मसाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 चम्मच टीस्पून जिसको कहते हैं वो, और फिर ये टिक्का मसाला है, ये भी 1 चम्मच है, और चाट मसाला है, ये 1 छोटा चम्मच होता है चाय वाला, वो थोड़ा सा कम है, ये ज़्यादा नहीं है। और ये मसाले जो आप अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं चूँकि रोस्ट मसाला ज़्यादा डालूँगी, इसमें स्पाइस नहीं होता, चिकन थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। आप वैसे 1 थोड़ा खाने का चम्मच भी डाल सकती हैं, अगर बच्चे आपके स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे बच्चे इतने स्पाइस नहीं पसंद करते, लिहाजा मैं उनके अकॉर्डिंग ये सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो अब मैंने करना क्या है कि ये सारे मसाले इसमें शामिल किए दही में, इनको मिक्स करके फिर इसको लगा देना है चिकन को, और उसको फिर मैंने 1 या 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख छोड़ना है। उसके बाद इंशाल्लाह इसको फ्राई करूँगी किस तरीके से, और इसका बारबेक्यू टच आएगा, वो कैसे आएगा तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सारे मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए, और इनको अच्छी तरह से अब मैं फेंटूँगी। उसके बाद फिर मैंने ये चिकन को लगाना है मसाला। जी ये देखिए सारा मैंने दही में मसाला मिक्स करके चिकन को लगा दिया, और इसको मैं 1 या 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि इसमें मैंने नमक नहीं शामिल किया, क्योंकि मसाला जो है चिकन टिक्का मसाला, रोस्ट और चाट मसाला जो होता है उनमें ऑलरेडी नमक शामिल होता है। तो आप ऐसा करें, जब दही में ये सारे मसाले मिक्स करें तो उसको टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप और शामिल कर सकती हैं। अगर बिल्कुल ठीक लगता है आपके बच्चों के टेस्ट के हिसाब से तो आप फिर अपना उसके अंदर नमक नहीं शामिल कीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मसाला करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल जो घर में हमारे पड़े होते हैं वो डालो और बड़े मज़े से अपना, और इंशाल्लाह बच्चे शौक से खाएंगे आपके। जी ये देखें, इसको मैंने देगची में डाल दिया है, देगची में डाले मीडियम आंच पे, और साथ ही फिर मैंने ऐसा किया है कि कोयले का दम कर दिया है, उसको कोयला आग पे रख दिया ताकि इसका दम लगाया जा सके। और ये देखें इस तरह भुना जा रहा है, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद इसके मैंने थोड़ा सा तेल डाला था ताकि थोड़ा सा टच अच्छा आ जाए, और इसके बाद देखिए खूब पकाना है, और ये वाली हार इसकी, और फिर बाद में आपने कोयले का दम दे देना है इसको। ये देखिए मैं कोयले का दम दे रही हूँ, और ढक्कन फिर आपने ऐसा करना है कि कोयला अंदर रखा है, और ये फिर आपने इसका दम दे देना है, और दम दे के ढक्कन ऊपर दे दें, और ये दम दे हो गया। उसके बाद फिर आपने डिश आउट करना है, और ये बहुत ही मज़े का और एक बड़ा जूसी सा बच्चों को पसंद आएगा। बच्चे वो थोड़ा सा बाजू का सख्त चीज़ नहीं पसंद करते, तो ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।